टूट जाएगी दो लड़कों की जोड़ी या सियासत में बचेगी गुंजाइश थोड़ी। मुद्दों पर सबकी अलग अलग राह, क्या है इंडी अलायंस की असली चाह? क्या यूपी में 2027 से पहले ही इंडी अलायंस तार तार हो जाएगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि लोकसभा से लेकर यूपी की सियासत तक में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्ते ज्यादा सहज नहीं दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा में जहां राहुल और अखिलेश के बीच दूरियां साफ साफ देखी जा रही हैं, वहीं यूपी के मुद्दों पर भी दोनों दल अलग अलग राह पर चल रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या दोनों दलों ने भविष्य के लिए अपनी राहें तय कर ली है और क्या आने वाले दिनों में यूपी में इंडी अलायंस खत्म होने वाला है? लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद इंडी अलायंस के यूपी में मजबूत रखने के दावे तो बहुत हुए, लेकिन क्या ये दावे वाकई सही हैं? यह समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि आखिर लोकसभा चुनाव के बाद क्या क्या घटनाक्रम हुए। इन घटनाक्रमों पर नजर डालेंगे तो खुद ब खुद तस्वीर साफ हो जाएगी। सवाल उठता है कि क्या फिर ऐसे में अखिलेश राहुल की सियासी दोस्ती 2027 तक कायम रहेगी? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसे जानने के लिए कुछ बातों को जानना जरूरी है। लोकसभा चुनाव में सपा के सहारे फायदा उठाने वाली कांग्रेस ने यूपी के बाहर सपा को महत्व नहीं दिया। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों में सपा की सीटों की मांग खारिज कर दी। महाराष्ट्र के चुनावों में भी समाजवादी पार्टी को बिल्कुल महत्व नहीं दिया। बदले में यूपी के उपचुनावों में सपा ने भी कांग्रेस के साथ वही सलूक किया। उपचुनावों में सपा के साथ कांग्रेस सिर्फ नाम के लिए ही साथ रही। संभल मामले पर दोनों दलों ने अलग अलग सियासत की। संभल मामले पर समाजवादी पार्टी ज्यादा मुखर रही। कांग्रेस ने बाद में इस मुद्दे पर अपनी रणनीति बनाई। दोनों दलों की संयुक्त कार्यवाही इस मामले पर कहीं नहीं दिखी। संभल मामले पर दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से सियासत की। सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस और सपा के रिश्तों में अब भरोसा नहीं रह गया है? सवाल इसलिए कि अगर दोनों एक अलायंस का हिस्सा हैं और मजबूती के साथ अलायंस जारी रखने के पक्षधर हैं, तो फिर बड़े मुद्दों पर यह दूरी क्यों? और अगर ऐसा है तो क्या 2027 तक सीट बंटवारे के सवाल पर यह गठबंधन टिका रहेगा? इसकी क्या गारंटी है? टीम न्यूज वॉच भारत।